चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों। दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। उस x और y के वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट कीजिएगा तो m का वैल्यू निकल आएगा। क्या करेंगे बच्चों, समझ में आया? दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे और उस x और y के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो m का वैल्यू निकल आएगा। तो चलिए चलते हैं बच्चों। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं और दूसरे इक्वेशन में क्या है उसके वैल्यू को पुट करते हैं, तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो चलिए लेते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो x को इधर रखते हैं, y को उधर ले जाते हैं, 11 माइनस 3y, तो x का वैल्यू 11 माइनस 3y बाई 2। इस तरह से पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकाले और इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुट करेंगे तो फिर किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकल आएगा, यानी कि y का वैल्यू निकल आएगा। तो चलिए लिखते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है? 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 x के जगह पर है क्या? 11 माइनस 3y बाई 2। x का वैल्यू निकाले हैं इक्वेशन 1 से, उसको यहाँ पुट करते हैं। x का वैल्यू है 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो देखिए ये 2 और 2 कटेगा बच्चों, काट दीजिएगा। क्या बचा? 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो माइनस 3 और माइनस 4 क्या बनेगा? माइनस 7y। प्लस 11 को उधर ले जाइएगा तो क्या बनेगा? माइनस 11। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, दोनों तरफ माइनस कटेगा तो y का वैल्यू क्या निकला? 35/7, यानी कि y का वैल्यू कटेगा यहाँ पर तो कितना आएगा? 5। तो देखिए क्या क्या किए बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। और उसमें क्या किया जाता है? किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को निकालते हैं, उस वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो दूसरा वाला जो वेरिएबल है वो निकल आता है। उसके वैल्यू को फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो जो बचा हुआ वेरिएबल है वो आपका निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से x का वैल्यू निकाले, उस x के वैल्यू को 2 में पुट किए तो मेरा y का वैल्यू देखिए क्या निकल आया? 5। अब इस y के वैल्यू को पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू भी निकल आएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। 11 माइनस 3, y का वैल्यू देखिए कितना है? 5 है, बाई 2। 11 माइनस 15 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 कटेगा तो x का वैल्यू माइनस 2 है। तो x का वैल्यू निकला आपका -2 और y का वैल्यू क्या निकला? 5। इस तरह से देखिए इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए बच्चों। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और x और y के वैल्यू को निकाल लिए। अब इस x और y के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस 3, और m का वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। चलिए इस इक्वेशन में
y और x के वैल्यू को पुट करते हैं, जो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाले हैं बच्चों, और m के वैल्यू को निकालते हैं। तो y का वैल्यू कितना निकाले थे 5 और x का वैल्यू -2 इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो y के जगह पर 5, x के जगह पर -2 और ये +3। तो -2 इंटू एम क्या होगा -2m, +3 इधर आएगा तो -3। तो 5 में से 3 घटा कितना 2 इक्वल टू -2m। तो m के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड होगा, तो कटेगा बच्चों। m का वैल्यू कितना आएगा बोलिए -1। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो m का वैल्यू -1। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर देखिए कंप्लीट हुआ। कैसे कैसे किए बच्चों, पहले दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और x और y के वैल्यू को निकाले। उस x और y के वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दिए और m के वैल्यू को हम लोग निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसको देखिएगा, पूरी 1-2 बार देखिएगा बच्चों, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। 3 का 1 नंबर देखिए वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, और आपको बताया गया है कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या है ना, जब तक आप उस सेंटेंस को पढ़ के समझिएगा नहीं तब तक लीनियर इक्वेशन सही से फॉर्म नहीं होगा। और ये टिपिकल नहीं है और ना ही डिफिकल्ट होता है बच्चों, खाली सेंटेंस को आपको 1-2 बार पढ़ करके समझना पड़ता है। क्योंकि अगर इसको पढ़ने में गलती हुआ तो आपका जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा वो रॉन्ग होगा और आगे का सारा चीज आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ के समझते हैं बच्चों। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द क्या है अदर। दो नंबर है जिसका डिफरेंस कितना है 26 है, और एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो आपको दोनों को निकालना है। तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है बच्चों कि आपको क्या है, दो दो नंबर को आपको मानना होगा। पहले कंसीडर करेंगे, तो चलिए लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड क्या है ना वाई। दो नंबर हम लोग मान लिए क्या, एक्स और वाई। और ये भी मान लेते हैं बच्चों कि x जो है बड़ा है किससे, y। कौन बड़ा कौन छोटा ये हमको बता देना है ना। तो दो नंबर हम लोग लिए x और y, जिसमें कि x बड़ा है किससे, y से। तो चलते हैं, चलिए अब लिखते हैं। ATQ का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है x माइनस वाई इक्वल टू 26। क्या निकला इक्वेशन 1। क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तभी 26 मिलेगा। फिर सेकंड सेंटेंस बोलता है क्या, कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर जो है एंड में लिखते हैं वो 3 टाइम से दूसरे का, यानी कि x इक्वल टू क्या आएगा 3y। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। तो x इक्वल टू 3y को अगर हम लोग यहाँ पुट कर दे 1 में, तो मेरा आंसर क्या तुरंत निकल आएगा। तो चलिए करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस y इक्वल टू 26। x के जगह पर पुट कर देते हैं किसको, 3y को। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26। तो y उधर ले जाइएगा तो y इक्वल टू 26/2, यानी कि y का वैल्यू क्या निकला 30। इस y के वैल्यू को 2 में पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू क्या है निकल आएगा। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 3y, y का वैल्यू क्या निकालें 13, तो x का वैल्यू क्या आएगा 39। इस तरह से इसमें दोनों नंबर का जो आंसर आया वो क्या आया, x का वैल्यू 39 और y का वैल्यू क्या है 13। देख लीजिए, इस पर बैठा के दोनों को डिफरेंस निकालिएगा तो 26 आएगा, और 13 का ये 3 टाइम्स क्या है 39 है, यानी कि दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो चलिए कैसे किए बच्चों इसको समझिए। पहले तो दो नंबर को हम लोग कंसीडर किए माने, क्योंकि बिना दो नंबर का ये इक्वेशन को डेवलप नहीं कर पाएगा। तो दो नंबर क्या लिए, x और y। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26।
तो यहाँ हम लोग ले चुके हैं x बड़ा है y से, तो x में से y को घटाइएगा तो डिफरेंस कितना आएगा 26। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो वन नंबर चलिए x लिए, वो दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स, यानी कि x इक्वल टू क्या आएगा 3y। तो 1 और 2 को हम लोग क्या है इक्वेशन माने, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x का वैल्यू हमको निकालने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी इक्वेशन से मिला है। इस वैल्यू को 1 में पुट किए तो y का वैल्यू क्या निकला 13, y के वैल्यू 13 को पुट किए इक्वेशन 2 में तो x का वैल्यू निकल आया। तो x और y का दोनों नंबर का वैल्यू जब आपका निकल जाएगा बच्चों तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। देखिए दोनों का डिफरेंस 39 से 13 घटाइएगा 26 आएगा, और 13 जो है 39 क्या 13 का 3 टाइम्स से कौन 39, यानी कि 39 आपको तब मिलेगा जब y को आप क्या कीजिएगा 3 टाइम्स, यानी कि इस जिस इक्वेशन को हमने डेवलप किया है वो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हम निकाले हैं वो सही है। तो मेरे ख्याल से ये सेंटेंस का सारा खेल है बच्चों। सेंटेंस को अगर आप सही से समझते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम्स बनाना आपका क्या ना बाएं हाथ का खेल होगा और आप आराम से इसको बना सकते हैं। सॉल्व करते हैं 3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्या है वर्ड प्रॉब्लम है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय क्या है 18, फाइंड देम। तो पहले तो आपको बच्चों ये समझना होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। तो आप पढ़े हैं बच्चों जूनियर क्लासेस में 7-8 में कि जब दो एंगल्स का सम 180 होता है, जब दो एंगल्स का सम, दो ही एंगल्स होगा बच्चों, इसमें 3 एंगल्स का क्या है ना एंट्री नहीं होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो ही एंगल आपको लेना है। तो जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, और जब दो एंगल्स का सम 90 होता है तो इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ बोलता है क्या कि सप्लीमेंट्री में जो लार्जर है वो छोटे से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री, और एक तो बनेगा सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। यहाँ तक तो समझ रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानना होगा बच्चों, अगर वो आप नहीं जानते हैं तो यहाँ इक्वेशन आप डेवलप नहीं कर पाइएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180, ना सिंगल एंगल आएगा ना डबल आएगा, इसको ध्यान में रखना। सॉरी बच्चों डबल नहीं, ट्रिपल भी नहीं आएगा और 1 भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180। और जब 180 होगा तो सप्लीमेंट्री, और दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होगा तो उसको बोलते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री। तो फिलहाल यहाँ सप्लीमेंट्री है। तो चलिए दो दो एंगल्स आपको लेना होगा तो लेते हैं। लेट टू एंगल्स आर x एंड y, और यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों कि x जो है वो बड़ा है किससे y, यानी कि x लार्जर एंगल है और y क्या है स्मॉलर। दो दो एंगल्स को कंसीडर किए बच्चों x और क्या y, और बता दिए लार्जर कौन है x है, ये आपका लार्जर है और ये आपका क्या है स्मॉलर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय क्या है 18, बड़ा जो है वो छोटा से कितना ज्यादा है 18 डिग्री। तो लिखते हैं बच्चों क्या ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 18 डिग्री, एक इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन जो भी हम बताए कि सप्लीमेंट्री एंगल आपको आना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। सप्लीमेंट्री अगर आपको नहीं आएगा बच्चों तो ये इक्वेशन डेवलप नहीं होगा और आगे आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो किसी एक इक्वेशन से वैल्यू को निकालते हैं उसको दूसरे में पुट कर देते हैं। तो चलिए लेते हैं 1 को बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, तो x इक्वल टू माइनस वाई उधर जाएगा तो 18 डिग्री प्लस वाई। इस तरह से पहले इक्वेशन से x का वैल्यू क्या निकला 18 डिग्री प्लस वाई। इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं चलिए बच्चों क्या पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 2 में क्या है देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। x के जगह पर पुट करते हैं क्या 18 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी बच्चों, वहां देखिए गलती, ये y छूट गया है। तो 18 डिग्री प्लस y, तो ये x का वैल्यू हुआ, पहले से y है और ये 180 डिग्री। ध्यान देंगे x का वैल्यू है 18 डिग्री प्लस y और पहले से y है, इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। तो y और y कितना होगा 2y, इसको उधर भेजिएगा तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y इक्वल टू 162 डिग्री। तो y इक्वल टू 162 डिग्री बाई 2, इसको काटिएगा तो क्या आएगा 18 डिग्री। इस तरह से y का वैल्यू निकल आया। उस y के वैल्यू को चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू क्या है y प्लस 18, तो 81 प्लस 18 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा 99 डिग्री। इस तरह से दोनों लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व किए बच्चों, तो x का वैल्यू 99 और y का वैल्यू क्या आया 81, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बोलिए 18 डिग्री, और अगर ऐड कीजिएगा तो 180। और यहाँ दिख भी रहा है क्या कि x जो है बड़ा है किससे y से, यानी कि x लार्जर एंगल है और y स्मॉलर एंगल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आना होगा या उसको जानना होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो जैसा कि हम पहले से बोलते आए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको वर्ड का ही आपको क्या है ना अर्थ, यहाँ पर जो वर्ड का जो यहाँ सेटलमेंट है बच्चों, जो अरेंजमेंट है वो समझना होगा कि किस तरह से वहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है। अगर आप वो समझिएगा तो इक्वेशन डेवलप होगा। अगर सही से इक्वेशन डेवलप हुआ तो उसको सॉल्व कीजिएगा और जो वैल्यू निकालना है उसको निकाल लीजिएगा।